हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को लेके क्लियर करेगा, जो अब तक आपके लिए कुछ सोचने के, कुछ करने के विषयों में सबसे पहले आपके माइंड में आने वाला एक सवाल था। अब बताते हैं वो क्या। ये पूरा वीडियो उसी पर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपके लिए इस जर्नी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, जो चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, जो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ये विश करते हैं, जैसा भी चीज़ें, साथ में पार्टनर, साथ में लाइफ का स्टाइल, लाइफ का लग्जरी लाइफ है या फिर दुखों से भरी लाइफ है, जो भी है। देखिए, हमें ये जो इसका टॉपिक का है, मेन टॉपिक यही है कि क्या हम पहले चीज़ें विजुलाइज करके मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने चाहत के साथ, या फिर वो होनी होती हैं फिफ्थ डायमेंशन के थ्रू, हमें बताई जाती हैं और हमारे दिमाग में डाली जाती हैं, तब वो हम करते हैं। मतलब हमारे सोचने से हुआ या होना था इसलिए हमने सोचा, ठीक है, ये डिसाइडेड था पहले से, इसलिए हम सोच पाए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें और भी निकल के आएंगी, काफ़ी चीज़ों के और भी आपको आंसर्स मिलेंगे। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सोचा है, समझा, और ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। इसमें ये नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हैं कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, या हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सही हैं। देखिए, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं मैं उस पर बात करती हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस रहा होता है उस पर, और मेरे खुद के एनालाइजेशन पर, कि जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है और जो मैंने ज़्यादातर पाया है, और जिसको ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ ये होता है क्योंकि ये सर्वथा सत्य लगा। ठीक है, तो देखिए, मैनिफेस्टेशन करना ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, और ये होता है चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो और वो ये कहे कि नहीं ये तो कुछ नहीं होता, ये तो पागलपन की बातें हैं, तो बेवकूफ़ियाँ हैं, मैनिफेस्टेशन कुछ होता ही नहीं है, ये वो, तो मैं उसे सिरे से मना करती हूँ। ये बिल्कुल नकारने योग्य बात है कि मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, या पावर ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। ये ज़्यादा ही बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वो इसे मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ की लाइफ रहे होते हैं। बहुत बड़े बड़े स्केल पर बैठकर, बहुत बड़े बड़े पायदान पर बैठकर ये लोग बोल रहे हैं इन बातों को, अगर तो उनसे भी ये पता होना चाहिए कि आज वो जहाँ बैठे हैं ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं सोच के मैनिफेस्ट कर चुके हैं, या ये होना था इसलिए मैनिफेस्ट किया है। अभी आज हम इसी बात को निकालेंगे। देखिए, अगर हम ही पहले से सोच रहे हैं, भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ नहीं क्लेम कर रही हूँ इसमें, किसी को भी कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ इसमें, किसी को भी अपोज नहीं कर रही हूँ, किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये सिर्फ मेरा अपना एक व्यू है। आप अपने व्यूज़ मुझे बता सकते हैं कि भाई हाँ यस और नो करके, कि भाई मैं आपके साथ ये मानती हूँ या ये चीज़ ऐसे है। अपना एक्सपीरियंस आप आराम से कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम कभी कोई जब चीज़ मांगते होते हैं भगवान से, या हमारे दिल और दिमाग में कोई बात आई होती है, तो अगर हम उसे सिर्फ हम ही सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं, हर चीज़ को सोच सोच के हम मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं, तो फिर तो हम ही भगवान हो गए ना, हम ही हो गए यूनिवर्स, हम ही कर, और फिर हर कोई कर सकेगा फिर तो ये चीज़ें। भाई एक ही चीज़ को अगर आप भी मांग रहे हैं और भी 70 जो लोग हैं उसको मांग रहे हैं, और वो फिर वो यूनिवर्स के भाई ये तो सब लोग, फिर किसे मिलेगा। सब ने प्रयास भी बराबर कर रखे हैं। भाई मान लीजिए कोई रेस है, उसमें 10 लोग दौड़ रहे हैं, सबकी विल पावर एक जैसी है, सबकी कैपेसिटी एक जैसी है, सबका रुझान और मेहनत और जो भी कुछ संघर्ष है वो सब कुछ बराबर है, तो क्या सभी फर्स्ट आ जाएंगे उसमें? 10 के 10 जितने भी दौड़ रहे हैं वो। तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं। तो मुझे यही लगता है कि अगर हम जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी सोचना पड़ेगा इस पर दोबारा, क्योंकि ना कोई भी चीज़ हम अपने आप मैनिफेस्ट करने की ताकत तो हमारे अंदर होती है। मैनिफेस्ट हम लेकिन करते वही हैं जो हमारे लिए होती है। हम पसंद, हम अट्रैक्ट, हम भागते ही उस चीज़ की तरफ है जो हमारे लिए पहले से डिसाइडेड होती है। देखिए, अगर हम जो भी देख रहे हैं उसे हम अट्रैक्ट कर लेंगे, जो हम सोच रहे हैं तुरंत वही चीज़ में मिल जाएगी, तो इसलिए तो भगवान फिर हम हो गए ना। फिर तो यूनिवर्स के लिए जो सबसे बड़े भगवान हो गए वो हम ही हो गए, खुद ही हो गए, और सारे के सारे भगवान बैठे फिर तो हम लोग। हम जो भी सोचेंगे हम पालेंगे। अब इसमें यहाँ पर ये देखिए वही बात कि सभी लोग एक चीज़ को चाह रहे हैं, वो ट्रॉफी का कप, जिसे आप भागने वाले, दौड़ने वाले सारे प्रतियोगी भाग रहे हैं जिस ट्रॉफी के कप को पाने के लिए, सबको फर्स्ट आना है। बट क्या हुआ कि कुछ लोग पीछे रह गए और एक ही जना फर्स्ट आया। आपने कई बार ऐसा सीन देखा होगा कि बिल्कुल भागते भागते बिल्कुल पास में डेड लाइन, उसकी लाइन जो है ना, विनिंग लाइन, उस तक पहुँचते पहुँचते भी हार जाते हैं बहुत से लोग। वो रिलैक्स हो गए, तुरंत पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया और वो अपना जीत गया। तो क्या हुआ कि वहाँ पर उसने जहाँ पर उसने ड्रॉप कर दिया, हल्का सा ले लिया लाइट, और वो पीछे वाला, क्योंकि उसके नसीब में थी वो चीज़। सबके दिमाग में एक जैसा टारगेट था, सबको अपना एम दिख रहा था, सबने पूरी बराबर मेहनत की थी, लेकिन मिलना किसी एक को ही था। तो जिसके लिए वो था, बस वो प्रयास भी कर पाया और वो चीज़ें भी उसके लिए बिल्कुल सकारात्मक होती चली गई। कोई चीज़ मैनिफेस्ट तभी कर सकते हैं आप जब आप को वो करने दी जाएगी, आपके सामने अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाएंगी कि भाई यू कैन मैनिफेस्ट। अब आप ढंग से मैनिफेस्टेशन करो, आप सारे बैठ के योगा करो। बहुतों को देखा होगा ना कि 5 मिनट भी योगा नहीं कर पाते, बैठ ही नहीं पाते वो।
मेडिटेशन भी नहीं कर पाते, विजुअलाइजेशन भी नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाते, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि अगर ये कर लेगा तो इसे मिल भी जाएगा, तो इसे देना ही नहीं है। लेकिन इच्छा जागृत करने की वजह से उसे कर्मा क्रिएट होंगे और कर्मा से काटेगा, दुख भोगेगा वो चीज़ ना पाने की वजह से, उसके लिए प्रयास भी ना कर पाने की वजह से। तो हम इस बात से तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि जो चीज़ हमारे दिमाग में उठ रही है वो उठ ही तब रही है क्योंकि वो हमारे लिए बनी है। हम उसमें प्रयास करेंगे और हमें वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग जो रह जाते हैं, जैसे अब उस प्रतियोगिता में एक ही व्यक्ति तो आया, फर्स्ट तो एक ही आया, बाकी तो सब सेकंड थर्ड ऐसे हो गए, कुछ मतलब बिल्कुल ही पीछे रह गए। तो क्या हुआ ये कि उनका था वो टारगेट, उनको सिखाना था भी, वो दूसरी तीसरी बार में शायद जीत जाएंगे, ये उनका प्रयास था, गिनती बढ़ानी थी ना, कितने प्रयासों के बाद कौन कौन जीत रहा है, ये भी तो डिसाइडेड होता है। तो हर चीज़ पहले से डिसाइड है, ये बात इससे भी होती है। आप मुझसे कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसे तो जैसे किसी इंसान को हम प्यार करते हैं, उसे 2-3 जने और भी प्यार करते हैं, सभी लोग मतलब उसे चाहते हैं कि ये मेरा बन जाए, ये मेरा बन जाए, होते हैं ऐसे आपके लव हैं, आपके सोलमेट हैं, आपका जो भी है, सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम है आपका, कोई अच्छा सा वो है, कुछ भी है। तो उसमें क्या होता है कि उसे बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं एक ही चीज़ को, एक ही इंसान को, पर वो मिलेगा किसी इंसान को, वो उसे एक कोई तो मिलेगा जिसके डेस्टिनी में उसको मिलना लिखा होगा। ऐसे प्रयास तो बहुत लोग कर रहे होते हैं ना हर बात चीज़ को पाने के लिए। आसानी से इस निष्कर्ष पे तो पहुँच ही सकते हैं कि चीज़ें पहले 5th डायमेंशन में होती हैं घटित, और डायमेंशंस में और रिलम्स में ये घटित होती हैं, तब ही जाके ये हमें यहाँ पर आकर प्राप्त भी होती है। उनके साइन दिखते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ वो हो रही हैं, जिसके साथ हो रही हैं, जिसके लिए हो रही हैं, उसी को साइन दिखाई दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि साइन दिख रहे हैं तो चीज़ों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। अब मिलना, शादी करना, ये चीज़ें अलग हैं। मतलब आप चाह जो रहे हैं वो कम से कम आप अपना ही चाह रहे हैं, किसी और, ये ईश्वर का ही वरदान है इस चीज़ के ऊपर कि आप इसे चाहें। ईश्वर आपको मिलाना चाहता है या नहीं चाहता इसकी गारंटी अभी नहीं है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि आप इस विषय पर प्रयास करें और इस विषय के बारे में सोचें और इसे मैनिफेस्ट करें, इसलिए ये आपके दिल और दिमाग में आई है, ठीक है। अगर अब इसमें भी आपको डिसाइड करना होता है कि कितना परेशान होकर चाहना है। अगर हमने उस अपनी वाइब्रेशन को उस चीज़ की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना रखा है, नहीं मिला रखा है, हमारे प्रयास, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम परेशान होंगे उसे देख देख कर। ये भी एक साइन है, परेशान होंगे, दुख तकलीफ़ महसूस करेंगे, उसकी दूरी, उसका ओहदा, उसका जो रेपुटेशन है वो आपके बराबर होगी, सोच सोच के आप परेशान होते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसे देख देख के खुश हो रहे हैं, आप उसे देख के समझ रहे हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, मुझे धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन मैं ऐसा कर लूँगा, मैं प्राप्त कर लूँगी, मैं इस अचीवमेंट को पा लूँगी, है ना। तो अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि वो चीज़ फिर आपको कुछ देने के लिए ही आई है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ना कि खोने के लिए आई है वो। ये भी एक साइन है, आप इसे समझ के चलिए धीरे धीरे कि चीज़ें 5th और आपको दिखाई जा रही हैं, यानी कि वो आपको दी जानी है। अब आपके प्रयास उस तक यहाँ पर आप कर पा रहे हैं 3D में उतने भरसक प्रयास, उतना ज़्यादा आप एफर्ट डाल पा रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए या नहीं, ये आपके कर्मों पर और आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने संघर्ष में हो, कितना आपने एकाग्रचित कर रखा अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने सभी चीज़ों को। देखिए ये जो जर्नी है ये कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप डिप्रेस्ड रहें, डिसअपॉइंट रहें, रोते रहें, इधर उधर जाकर अपना वेस्ट करते रहें, पैसा, एनर्जी, ये वो कर करके खाली बैठे रहें, बस एक सपना बुनते रहें और करने में कुछ ना करें, 0% एक्टिवेशन, कुछ नहीं। ये जर्नी बस आपसे ही जाती है। अपना ऑरा बड़ा कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, जो चीज़, जो लोग, जो चीज़ जो भी पसंद आ रही है आपको लोगों से जोड़ा भी इसीलिए जाता है, उन्हीं सोल्स को छाट के आपके साथ जोड़ा जाता है जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए भी आती हैं, आपका खूब खर्चा करा देंगी, आपको कुछ डिसअपॉइंट कर देंगी, आपको मनी से ड्रेन कर देंगी पूरी तरह से, ये सब कर देंगी। फिर आप एक लेसन लेंगे, फिर जाके कहीं आप कुछ ठीक सोचेंगे, कुछ ठीक लोगों से मिलेंगे, कुछ ठीक आंसर्स लेंगे, एक फ्रेंड सर्कल आप बनेगा, आपका बढ़िया सा ग्रुप होगा, अपलिफ्ट होंगे अंदर ही अंदर आप, और फिर उस चीज़ को प्राप्त करने के क्या क्या सही तरीके हैं वो आपको पता लगेंगे धीरे धीरे। एकदम ओवरनाइट तो ये सब कुछ होता नहीं है। तो यही है कि ये 5th डायमेंशन में पहले हो चुका होता है घटना, उसके साइन आपको यहाँ दिख रहे होते हैं, और ये डेफिनेशन इसी बात पे डिफाइन करती है कि यानी कि चीज़ें 3D में बाद में होती हैं। आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट तभी कर रहे होते हो जब वो आपके लिए होना होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आपने सोचा और आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। चीज़ें आप पर डिपेंड है। दुनिया ये चला तो कोई और ही रहा है ना। अगर ये हम सोचने लगे और हम पाने लगे वाली बात हो जाती
तो फिर इसका मतलब आपके हाथ में है सब कुछ, आप सत्ता संभाल रहे हैं दुनिया की, आप ईश्वर हैं। नहीं, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही रहेगा। वो अपनी सत्ता तो किसी के हाथ में देगा नहीं, लेकिन हाँ आपको इतनी ज़रूर कैपेसिटी दे दी है उन्होंने कि समझो, सीखो, पाओ। सीखो, समझो, पाओ, बस ये करो 3 चीज़। पहले देख लो, समझ लो, सीख लो, प्रयास कर लो, पा लो। मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, ये यूनिवर्स कहता है। मेरे अकॉर्डिंग चल जाओ, पहले मेरे बराबर आ जाओ, मेरे उस जिस चीज़ को मांग रहे हो ना उस चीज़ के लेवल पर आ जाओ पहले। अब लेवल पे आने के लिए भी ये है कि आपने अपने से ऊपर की चीज़ मांगी है या फिर अपने से नीचे की तरफ जाने को मांगा है आपने। तो जब अगर आपने अपने से ऊपर लेवल की चीज़ मांगी है, अपने से ऊपर लेवल का पर्सन है आपका, तो आपको उतना अपलिफ्ट तो होना पड़ेगा। माइंड भी, बॉडी भी, सोल भी आपको उतनी अपलिफ्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका इनर वर्क है, आपका एक तरीका है, एक पैटर्न है, उसमें आप चलते हैं, जिसमें आप वो है उसे आपने फॉलो कर रखा है, तो आप पहुंच गए, ऊपर भी पहुंच गए और उसके पास भी पहुंच गए। लेकिन अगर आपने अपने से कोई डाउन, नीचे तल का श्रेणी का इंसान पसंद कर रखा है, बचपना भरा पड़ा है दुनिया भर का, और बहुत सारे व्यसन हैं उसके साथ, उसकी बैड हैबिट्स हैं बहुत सारी, कहते हैं ना कुछ, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज़ लिए बैठा है, बहुत सारे अलग अलग मतलब बुरी आदतें पाले हुए चल रहा है अपने साथ में, और वो आप पाना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड पे होते हुए भी ना आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो यूनिवर्स उसमें बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता, उसमें तो नेगेटिव एंटिटीज़ ही आपका साथ देंगी। नेगेटिवली अब भी क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, सबके सब किसी के टूट रहे हैं, किसी के जुड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें एक्टिव हैं। ये जो पोर्टल्स आते हैं, 10-10 का आया, 11-11 का आया, पुराने की एंडिंग, नई की शुरुआत, ये वो, तो नई की शुरुआत तो केवल उन्हीं के लिए है जो कि वाकई में अच्छे दिशा में हैं, अच्छे लोगों के लिए हैं, प्रयासरत हैं। जो लोग बुरे लोगों के लिए प्रयासरत हैं, जो लोग अपने से नीचे स्टैंडर्ड या माइंड लेवल बुद्धि समझ रहे ना आप, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उनका तो हिसाब आगे को अभी बहुत इंतज़ार है उनके पास तो करने के लिए। ये सिर्फ अपलिफ्ट सोल्स के लिए ही है, ये जो 11-11 पोर्टल कुछ देने वाला है। तभी तो कहते हैं ना कि इस काम में लग जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसको सोच लो, समझ लो। फिर भी ना बहुत से लोग अभी उसी चीज़ में फंसे पड़े हैं। मैं तो देखती हूँ, इतनी वीडियोस देखने के बाद भी सवाल यही है, शादी तो हो जाएगी ना, ये तो हो जाएगा ना, ज़िंदगी में तो वही आ जाएगा ना मेरे, उसको अपनी पत्नी को छोड़ देगा ना वो, मतलब कभी तो चली जाएगी वो कार्मिक, मतलब इस तरीके के सवाल आप लोग कर रहे होते हैं। ये सवाल ही अपने आप में एक ये बात बता रहा है, जवाब दे रहा है मुझको कि ये कितना, मतलब अभी कुछ नहीं समझा है ये इंसान, इसे बहुत सीखना है। यही चीज़ें हैं, छोटी मोटी यही बातें हैं जो ये बताती हैं कि आप किस स्टेज पे हो जर्नी के, आपकी मेंटल कंडीशन आपने कैसी बना रखी है इस जर्नी के विषय में, और क्या आप वाकई में अपलिफ्ट हो चुके हो, क्या वाकई में असेंड हो चुके हो, या आप सिर्फ सोच रहे हो। ठीक है, एक तो ये थोड़ी सी बात अभी फ़िलहाल करंट की एनर्जी की भी करते हैं। दीपावली का ये जो त्यौहार है, आपको सबको पता है कि ये मतलब खुशियों का त्यौहार है, लाइटनेस का त्यौहार है, लाइटनिंग का त्यौहार है, और सब तरीके के पॉजिटिव चीज़ें, ऑरा, पॉजिटिव चीज़ें, पैसा, धन, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सब हम चीज़ें इसमें एक्सपेक्ट करते हैं ईश्वर की तरफ से। और लेकिन क्या होता है कि कुछ नेगेटिविटी भी है जो बहुत बड़े स्केल पे इस समय पे रिलीज़ की जाती होती हैं। आपको भी पता होता है कि क्या है ये बड़े लोग, मतलब जिस तरीके के होते हैं बड़े बड़े लोग, जो बहुत ही बड़े लोग किस विषय में मानसिक तौर पे नहीं, वो जो बड़े बड़े तांत्रिक, काला जादू, ये ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर बेस्ड है, वो अमावस्या की रात मानी जाती है। तो ये जो रात है ये बहुत बड़ी है, उनके लिए भी बड़ी है, जो नेगेटिविटी लेके बैठे हैं उनके लिए भी बड़ी है, और जो पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो जो आप कर सकते हैं, आप वाइट मैजिक वाले हैं तो आपके लिए, और अगर आप ब्लैक मैजिक वाले हैं तो आपके लिए, लेकिन वो इंस्टेंट वो बाद में जब देखे जाएगा ना, वो बड़ा वाला बैकफायर जब कर जाएगा वो, तब आप सोचते होंगे उस वक्त पे, तब वो लोग, आप नहीं तो वो लोग जो ये ब्लैक मैजिक में विश्वास रखते हैं और करवाते हैं उन दिनों पे, उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने क्या गड्ढा खोदा था जिसमें वो खुद ही गिरे हैं, और वो भी बुरी तरह गिरे हैं। ये भी प्रमाण है, और हर वक्त अगर एक भी व्यक्ति ने, अगर 1000 व्यक्ति ने भी इस तरीके काम करने की कोशिश करी है तो वो खुद ही बहुत बड़े वाले गड्ढे में गिरा है। ये भी एक पूरा सत्यता का प्रमाण है। तो ऐसे ही होता है ना कि राक्षस भी तप करते हैं शिव जी तो उन्हें वरदान दे देते हैं, और एक ऋषि भी तप करते हैं उन्हें भी वरदान दिए जाते हैं। बट अंतर होता है ना उन दोनों में, वो वरदान ही उनके नाश का कारण बन जाते हैं। शिव जी उन्हें वरदान देते हैं, ईश्वर उन्हें वरदान दे देते हैं भले ही, लेकिन वो वरदान ही इस तरीके का, क्योंकि स्टूपिड माइंड से मांगा गया वरदान है, वो स्टूपिडली करना है उसको काम उससे। तो वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। ये काली माँ है या कुछ भी किसी का नाश करने के लिए कोई काम नहीं देगा, कोई वरदान नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ इसमें ये क्लियर करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मान लीजिए, बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ही आपको थोड़ा सा रोना, झींकना, इस तरीके का नेगेटिविटी, कहीं मन नहीं लगना, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये चीज़ें
ये निकल रही हैं, आपकी नेगेटिविटी बहुत सारी निकल रही है, सप्रेस फीलिंग्स निकल रही हैं, और ये किसी अच्छे के लिए भी शुरुआत की है कि कुछ रिलीज़ हो रहा है पुराना, क्योंकि 10 का पोर्टल भी तो है ना ये। तो इसमें आपको बिल्कुल तसल्ली करनी है, थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है सुबह उठ के रोज़। अगर आप नहीं कर पा रहे, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं कर पाते, हम बैठ नहीं पाते, आप क्या करें, आप कान में लीड लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, एक पॉजिटिव म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, और उसके दौरान आप ये काम करिए जो आप मांगेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, क्योंकि ये टाइम ही मैनिफेस्टेशन का भी है। और नेगेटिविटी जो आएगी आपकी तरफ वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगी, आपकी विश से बहुत दूर करना चाहेगी, वो आपको अपने अच्छे भविष्य से दूर करना चाहेगी, उसको आपको उसके इरादों को कामयाब नहीं होने देना है। आपको अपना काम करना है, चाहे आप थोड़ा बहुत करें, चाहे आप 10, 15, 20 मिनट करें, चाहे आप कैसे करें, अपना पूरा मन ध्यान उसमें लगाना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत कुछ लेकर आई हैं। इसका आप ओपन कीजिए, गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं, अच्छे उससे देखेंगे तो गिफ्ट्स में सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू। और मैं इस पर और भी बनाऊंगी वीडियोस, वो मैं आपके साथ तो आप करिए अपने अच्छे प्रयासों को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। एक अच्छे प्रयास किसी अच्छी सोच के साथ कीजिए, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और पर्सनल गाइडेंस के लिए ये बहुत अच्छा समय है, पर्सनल गाइडेंस का भी अच्छा समय है, और किसी रिचुअल को स्टार्ट करने का भी समय अच्छा शुरुआत का है। ये आप करना चाहेंगे, आप बिल्कुल कनेक्ट होंगे, आप बिल्कुल पूछेंगे और आंसर भी मिलेंगे, और जो रिचुअल वर्क वगैरह मिलेंगे वो इस दिन से आप शुरू करेंगे तो वो बहुत 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 स्तर पे जाके आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं डेफिनेटली। तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी संबंध में, मनी रिलेटेड है, प्यार संबंधित है, घर कलेश, पति पत्नी, ये बहुत दुनिया भर की और सब बातें, इन सभी के लिए ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम सब पर एक अच्छी सोच, अच्छी पहल के साथ, एक रिचुअल के साथ, स्विच वर्ड्स के साथ शुरुआत करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।